ध्यान दीजिए। ऑल स्टूडेंट्स क्लोज योर कॉपी, लुक फॉरवर्ड। योर फर्स्ट पोएम्स नेम इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ट्रांसलेशन टू हिंदी, हाउ यानी कैसे, टू टेल, टेल का मतलब होता है पहचानना या फिर बताना एक प्रकार से, है ना। वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों को कैसे पहचानना, ठीक है। तो यहां पर जंगली जानवरों की कहानी पूरी पोएम में बताई है। उन्हीं में से दो प्रश्न आपके सामने है। हाउ डज एन एशियन लायन लुक, हाउ यानी कैसे, डज एन यानी एक, एशियन का मतलब एशिया, एशियन है ना, ये जैसे कि महाद्वीप है ना, एशिया है ना, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ये इस प्रकार से। तो लॉयल लुक यानी जो एशियन जो शेर है वो कैसे दिखाई देते हैं, एशियन जो शेर है वो कैसे दिखाई देते हैं। तो एन एशियन लायन इज ए जायंट बेस्ट। जायंट का मतलब क्या होता है, गेंट बोल दो, जब बड़ा, और बेस्ट का मतलब क्या होता है, जानवर। यानी जो एशियन लायन है या एशियन जो शेर है वो एक बड़ा जानवर है, ठीक है। पहचानना है इसमें, मतलब कि कैसे दिखता है, आइडेंटिफाई करना है। इट्स कलर यानी उसका जो रंग है, ट्वेनी, ट्वेनी का मतलब होता है भूरा व पीला, ठीक है ना, भूरा व पीला। अगर भूरा कलर और पीला कलर दोनों को मिक्स कर देने के बाद में कैसा रंग बनता है उसको बोलते हैं ट्वेनी, है ना। तो उसका रंग कैसा है, यानी भूरा व पीला। एंड और हिज यानी हिज लुक में दिखाई देता है, आर वेरी एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है, आकर्षक। एंड फियर्स का मतलब होता है डरावना, ठीक है। यानी उसका रंग कैसा है, भूरा व पीला, और वह है आकर्षक, यानी बहुत ज्यादा आकर्षक और डरावना लगता है। कैसा दिखाई देता है वो, आकर्षक और डरावना, अतः उसको देख करके ही डर लगता है। इट इज फाउंड, ये पाए जाते हैं, या फिर किटियन है, इजिन है, फाउंड इन पाए जाते इन एशियन जंगल्स, यानी जो एशियन जो जंगल है ना, वनस्पति है, वहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है हाउ कैन वन आइडेंटिफाई ए लेपर्ड। हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकते हैं, वन यानी एक, आइडेंटिफाई का मतलब होता पहचान, ए लेपर्ड यानी तेंदुआ। लेपर्ड मतलब क्या होता है, यानी एक तेंदुए की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे कि लेपर्ड्स ए पिपेट स्पॉट्स। स्पॉट्स का मतलब क्या होता है, धब्बे, क्या होता है, और पिपेट का मतलब होता है यहाँ पे यानी काली मिर्च के जैसे, है ना, हाँ, काली मिर्च के जैसे, ठीक है। यानी उसके ऊपर काली मिर्च जैसे धब्बे हैं। लेपर्ड्स इज ए वेरी फास्ट। अब जो तेंदुआ होता है बहुत तेज दौड़ता है ना, वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है। एंड कैन जंप, वह उछल सकता है, जंप कर सकता है। क्लाइम यानी चढ़ सकता है। वेरी क्विकली यानी बहुत तेजी से, यानी वह तेज दौड़ सकता है, किसी पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है, और वह पेड़ के ऊपर बहुत तेजी से चढ़ सकता है। एंड इजीली, और आसानी से, यानी वह आसानी से पेड़ों के ऊपर बहुत तेजी से चढ़ सकता है, बहुत तेज दौड़ सकता है और जंप कर सकता है, ठीक है। इट इज वही फेयर्स एंड एग्रेसिव, यानी यह यानी आकर्षक और डरावना, ठीक है। वो भी हाँ एक ही है, क्या कह रहे हो स्पेलिंग में, AGRESSIV, एग्रेसिव,
देखना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं रख रहा है इसमें। इसमें भी ऐसे दे रखा है। ये नहीं, एक बार अब ऐसे ये भी और यहाँ पे ये नहीं। राइट कौन सी दोनों? ये कंफर्म करके बताएंगे ना, है ना? हाँ भाई, ध्यान दीजिए। अगली पोएम हमारी फिफ्थ, द बॉल पोएम। यहाँ पे बॉल का मतलब गेंद और पोएम यानी कविता। आपने पोएम में पढ़ा होगा कि एक बच्चा है, उसकी बॉल से खेल रहा था, वो चलती हुई कहीं नदी नाला पड़ोस में था, वहां पर गिर गई और बह करके चली गई। वहां पे खड़ा हुआ विचार विमर्श कर रहा है, कैसे निकालो, दूसरी खरीद लो, कोई टेंशन नहीं है ना। इस प्रकार की वो भावनाएं अपने विचारों व्यक्त करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस मीन। अब देखिएगा, जिस प्रकार से हम सब्जेक्ट, पॉजिटिव एंड ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव का मतलब अधिकारवाचक है ना, तो पोजीशन का मतलब क्या होता है? आधिपत्य, है ना। आधिपत्य यानी इन द वर्ल्ड, यानी संसार पर आधिपत्य, या आधिपत्य का, या संसार में एक आधिपत्य, या फिर कहने का मतलब अधिकार से क्या अर्थ है ना, से क्या अर्थ है? तो इट मीन्स दैट इन द वर्ल्ड वेरी ह्यूमन, एवरी ह्यूमन से हैज एन एंडिंग डिजायर। ध्यान समझिएगा, इट मीन्स यानी इसका अर्थ है दैट यानी कि इन दिस वर्ल्ड यानी संसार में एवरी ह्यूमन यानी प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक मानव हैज अनएंडिंग डिजायर, यानी अनंत इच्छाएं या तृष्णा हम बोल सकते हैं। यानी इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्तियों की जो इच्छा है वो क्या है? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। फॉर ओविन वर्डली, फॉर यानी के लिए, ओविन का मतलब क्या होता है? स्वामित्व, वर्डली संसार, ऑब्जेक्ट यानी विषय, यानी सांसारिक विषय, यानी स्वामित्व सांसारिक विषय के लिए संसार में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा क्या है? अनंत। कहने का मतलब इस संसार के ऊपर मेरा क्या रहे? एक प्रकार से अधिकार रहे। इस प्रकार की इच्छा संसार में प्रत्येक व्यक्ति की रहती है। कहने का मतलब मेरे पास में सबसे ज्यादा पैसा हो, धन दौलत, ऐशो आराम, ऐसी सबकी रहती है ना संसार में, और सब मालिक बनना चाहते हैं, सब मालिक बनना चाहते हैं, कर्मचारी कोई नहीं रहना चाहता। तो यानी संसार में जो आधिपत्य है उसी की हम बात कर रहे हैं, अधिकार है। दिस इज ए मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मैटेरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? भौतिक। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? संसार। ठीक है, दिस इज ए मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यानी यह भौतिक संसार है। यह एक क्या है? भौतिक संसार। भौतिक संसार है। फिर यहां पीपुल यानी लोग, वैल्यू यानी कीमत, देन उनकी मैटेरियलिस्टिक पोजीशंस, कहने का मतलब भौतिक आधिपत्य। ध्यान से समझना है कि यहां पर लोगों की जो कीमत होती है ना, वो किससे आंकी जाती है? भौतिक सुख सुविधाओं से। किससे? भौतिक सुख सुविधाओं और संपत्ति से आंकी जाती है। जैसे कि मान लो कोई इंसान बहुत सिंसियर है, बुद्धिमान है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक चीज की कमी है, पैसा, तो इंसान दूसरी नजर में क्या है? वो जीरो है ना। अगर इंसान की वैल्यू की जा रही है तो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी हो रही है? वहां पे सुख सुविधाओं की, पैसों की, उसी की वैल्यू होती है ना। तो इसमें यह बताया है कि हियर एंड यहां पीपुल एंड लॉर्ड वैल्यू और कीमत देयर मैटेरियलिस्टिक पोजीशंस मोर देन यानी इसकी तुलना में, किसकी तुलना में?
एनीथिंग एल्स दे आर मेटलाइज्ड, ये दूसरी किसी भौतिक चीज। इसका मतलब यही है कि यहां पर संसार में इंसान की वैल्यू नहीं है, उसकी तुलना में किसकी वैल्यू है? भौतिक सुख सुविधाओं की, भौतिक सांसारिक की, उसकी वैल्यू। ठीक है, अगला है व्हाट वाज द कंडीशन, व्हाट यानी क्या, वाज यानी थी, द कंडीशन यानी स्थिति, ऑफ द बॉय यानी लड़के की, आफ्टर यानी के बाद में, ही हैड लॉस्ट हिज बॉल यानी अपनी बॉल खो चुके होने के बाद में बच्चे की स्थिति क्या थी? तो बच्चा अपनी बॉल खो चुका था, तो उसके बाद में बच्चे की स्थिति क्या थी? इसमें बताया है कि द बॉय वाज कंडीशन विथ ग्रीफ, यानी लड़की की जो स्थिति थी वो कैसी थी? दुख वाली, विथ ग्रीफ यानी दुख के साथ। ग्रीफ का मतलब क्या होता है? दुख। हाँ, कहने का मतलब दुख वाली स्थिति थी उसकी। ही स्टूड यानी वह स्टूड यानी खड़ा हुआ था, रिगिड एंड ट्रिबलिंग, रिगिड का मतलब क्या होता है? जड़वत, जड़वत, या फिर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ना तो हिले ना डुले, वज्रपात हो जाना, है ना, जड़वत, कठोर। एंड ट्रिबलिंग, ट्रिबलिंग एंड स्टेरिंग, ट्रिबलिंग का क्या होता है? कपकपाना, यानी वह खड़ा हुआ था जड़वत रूप से और कपकपा रहा था। एंड स्टेरिंग, स्टेरिंग का मतलब ऐसे घूरना होता है, या फिर हम देखना हम बोल सकते हैं, यानी वह घूर रहा था, देख रहा था। एट द वाटर, पानी को। ऑफ हार्बर का मतलब क्या होता है? यानी बंदरगाह, बंदरगाह किसको बोलेंगे? हाँ, जहां पर जहाज खड़ी होती है, अर्थात जहाज का जो स्टेशन होता है उसी को हम बंदरगाह बोलते हैं। जैसे रेल जहां खड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म, है ना, ऐसे। वेयर यानी जहां हिज बॉल्स आर फॉलन, यानी जहां उसकी बॉल गिर गई थी वहां पर जड़वत, कपकपा हुआ और पानी को, अर्थात बंदरगाह के पानी को टक लगा के देख रहा, घूर रहा। ठीक है ना। अगला है व्हाई डज द पोइट, व्हाई यानी क्यों, डज द पोइट यानी कवि, नॉट वांट यानी नहीं चाहता, टू एंटर ऑन द बॉय। एंटर का मतलब क्या होता है? एंटर का मतलब अहिंसा, है ना, या फिर दूसरा हम सब बोल सकते हैं हस्तक्षेप, है ना, हस्तक्षेप, यानी प्रकार से डिस्टर्ब करना, परेशान करना। कवि बच्चे को क्यों नहीं चाहता था? या कवि का बच्चे के प्रति किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, वो नहीं चाहता था कि हम बच्चे को कुछ समझाने और बताने का प्रयास करें। एंट्योर हस्तक्षेप, वाई यानी क्यों, डज द पोइट यानी कवि, नॉट वांट नहीं चाहता है, कवि क्यों नहीं चाहता है? टू एंटर एंड हस्तक्षेप करना ऑन द बॉय, यानी लड़के का जो कार्य है उसमें कवि हस्तक्षेप करना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि बच्चे की बॉल खो गई है ना, तो बच्चे को आकर के समझा भी सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं, बॉल खो गई तो ट्राई अगेन, है ना, दोबारा से इस प्रकार की गलती नहीं करना, ऐसे समझा सकता है। लेकिन क्यों नहीं समझा रहा? क्यों नहीं समझा रहा? क्योंकि नहीं समझाएगा तो खुद वो सोचेगा, विचारेगा और लास्ट में आकर के दिमाग जो है खूब घूमेगा, प्रशिक्षण करेगा, तब जाकर के उसको खुद परिणाम देगा कि हाँ ये कार्य तू सही करता, यहां तेरी गलती थी। तो उसको खुद को सोचने का अवसर दे रहा था कौन? कवि। इसलिए उसको समझाने, आक्षेप करने की बात नहीं सोची। तो आंसर में भी इसी प्रकार से बताया है कि द पोएट यानी कवि डज नॉट वांट नहीं चाहता है टू इंटरप्ट यानी आक्षेप करना ऑन द बॉय यानी लड़का में जो भी कार्य है। बिकॉज यानी क्योंकि द बॉय इज लर्निंग, द बॉय यानी लड़का इज लर्निंग यानी सीख रहा है, हाउ यानी कैसे, टू बियर। अब देखो बियर का मतलब तो भालू होता है ना, यहां पे बियर का मतलब क्या है? नहीं, बियर द लॉर्ड्स ऑन हिज ओवन, या नहीं?
हाँ इस तरह हम बोल सकते हैं, या फिर बियर का अर्थ इसमें क्या लिखा है? नहीं, स्पेशल अर्थ नहीं दे रखा है बियर का, समझो। इसमें यह बताया है कि लड़का सीख रहा है कि कैसे, यानी जो उसने लॉस किया है उस लॉस के बारे में वो अच्छी तरह से गहनता से सोचे, विचारे, उसके ऊपर मंथन करे, ठीक है, कि he allows him to think। यानी बच्चे को स्वयं के स्तर पर नुकसान, यहां पे बियर का मतलब वहन करना हम बोल सकते हैं, ये सीख रहा है। लर्निंग का मतलब सीख रहा है, और यहां पे बियर का मतलब वहन करना है, या सहन हम बोल सकते हैं कि सहन करना या वहन करना, ठीक है, क्योंकि वह बच्चे को स्वयं के स्तर पर नुकसान वहन करना सीख रहा है, वह उसे सोचने देना चाहता है। तो he allow him to think, यानी वह अलाउ यानी चाहता है, अनुमति देता है, him to think यानी उसको सोचने पर। यहां पे बियर का मतलब वहन करना, ठीक है ना, यानी खुद का जो नुकसान हुआ ना, हिज ओवन यानी स्वयं का, लॉस यानी नुकसान, ठीक है, तो उसके ऊपर उसको सोचने देना। हाँ, एक देयर का मतलब वहां होता है, हेयर एंड देयर, यहां और वहां, और एक देयर का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव के लिए यूज होता है, जैसे कि देयर, देयर, तो किसके लिए यूज हुआ ये? पॉजिटिव के लिए, संबंध के लिए, ठीक है। हाँ भाई, आज आपकी कंप्लीट 5 पोएम के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। कल 6ठी, 7वीं, 8वीं, कहने का मतलब 3 बच रही है ना, 3-4 बच रही है, तो इनको हम कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर आपके शायद 5वें लेसन तक हो गए ना, हाँ 5वें लेसन तक क्वेश्चन आंसर हो गए। टोटल 9 लेसन है आपके में ना, 4 लेसन की और बच रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है कि आज 4 तारीख हो गई है, तो 10 या 12 तारीख लास्ट एंड फाइनल 15 तारीख तक हमारा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, फर्स्ट बुक का, सेकंड बुक का, यहां तक कि पोएम के क्वेश्चन आंसर वगैरह, ठीक है ना। इसके बाद में हमारा स्टूडेंट लेटर एप्लीकेशन का मामला चलेगा, हमारी तरफ से कंप्लीट आपकी बुक और ग्रामर हो जाएगी। उसके बाद में हम आपका रिवीजन और प्री बोर्ड का सहारा लेकर के प्रिपरेशन करवाएंगे, ठीक है ना। कंप्लीट हम आपको पेपर देंगे, उस हिसाब से आपको करना होगा, जिससे कि और आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो, ठीक है।